हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं सोनम प्रजापति स्वागत करती हूँ आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सोनम में। और आज डेट है 3 फरवरी और दिन है फ्राइडे। और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। जी हाँ, तो आज है 3 तारीख और मेरी फ्रेंड की शादी है आज। तो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी इस दिन का, तो फाइनली वो दिन आ गया है। तो सुबह से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। और इस तरह से कोई स्पेशल डे होता है ना, तो दिन सुबह से ही कुछ रौनक अलग ही रहती है घर की। तो बस इस तरह से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और बस यहाँ खाना हमारा लगभग बन चुका है और खाने में बन रहा है पालक की दाल, चावल, रोटी। तो खाना हमारा रेडी हो चुका है और शाम में जाना है पार्टी में, तो इसलिए मैंने बालों को वॉश किया था। तो बालों को इस तरह से लपेट लिया है और इस तरह से काफ़ी ठंडी लगती है सुबह सुबह बाल को। तो टाइम नहीं था, नहीं तो मैं ड्रायर से सुखा लेती। और जल्दी जल्दी सुबह तो आप लोग जानते हैं कितनी जल्दी होती है। तो यहाँ हमारे बच्चों का भी टाइम हो चुका है स्कूल जाने का, तो वो लोग भी रेडी होके इधर आ चुके हैं। जब तक वैन नहीं आती ना, तब तक इधर उधर करते रहते हैं। तो अब इनका स्कूल थोड़ा जल्दी का हो गया, अभी तक तो थोड़ा लेट का था, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी का हो गया है। अब 8 साढ़े 8 बजे के बीच इनकी वैन आ जाती है। तो हमारा जो खाना पीना है वो सारा बन चुका है और इनका भी टिफ़िन वगैरह लग गया है। तो ये चले गए हैं अपने ऑफिस और दीदी आई थी। तो दीदी जब तक सुबह बाबू को एक बार मिल नहीं लेती हैं, तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता उधर अपने घर में काम करने में। तो वो आई थी तो बाबू को लेके गई हैं। तो सभी कामों से फ्री होके मैं भी थोड़ा चाय वगैरह पी रही हूँ। और चाय वगैरह पी ली थी मैंने। तो उसके बाद ये क्लिप है दोपहर की। तो उसके बाद ही मैंने लंच किया है और मिल रही हूँ। ये पैंडल आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो ये मैंने निकाला है अपनी फ्रेंड के लिए। और मैं सोच रही थी मार्केट जाने के लिए कि एक साड़ी ले आएंगे अच्छे से, मगर मार्केट पहुंचना हो नहीं पाया क्योंकि इस टाइम इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल जा रहा है और दिमाग के रेडी भी काफ़ी लेट में आ रहे हैं, बाहर निकलना हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ अपने पार्लर से ही निकाल लेती हूँ। और आज उनकी शादी मेरी फ्रेंड की, तो ये मंगलसूत्र मैंने ले लिया है। और एक ये इस तरह से रिंग है। पहले तो मैं दूसरी रिंग निकाली थी, वो गोल्डन टाइप में थी, लेकिन काफ़ी टाइम से हम लोग मिले भी नहीं हैं और थोड़ा दुबली पतली भी है वो। तो पता नहीं किस हिसाब से मैं ले जाऊँ, रिंग फिट ना है, तो ये इस तरह से ली है ताकि ये एडजस्ट करने वाला है। तो चाहे जितनी मोटी हो चाहे जितनी पतली हो, दोनों में ही आ जाएगी। तो एक इस तरह से रिंग ली है मैंने। और एक ये चूड़ा, साइज़ मैंने पूछा था तो 2-2 या 2-4 का छोटा साइज़ और 2-2 साइज़ ऐसा ही लगता है। तो ये 2-4 साइज़ मैंने निकाला है, भगवान करे उसको फिट आए। तो ये ले लिया है। और एक पर्स ले ली है। तो ये सारी चीज़ें ले ली है और इनको पैक करके और फिर फटाफट अपनी तैयारी बनाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो इन सबको पैक करना है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। और एक ये डायना वाली नेल पेंट ले ली है। तो इस तरह से मैंने सबका इस तरह से मैंने 5 चीज़ों का सेट बना लिया है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि खुशियाँ देती हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन जब वो शादी के बाद यूज़ करेगी, तो जब इन चीज़ों को यूज़ करेगी तो वो मुझे याद करेगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं और इनको पैक कर लेते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और इसके बाद सीधा मैं मिल रही हूँ आप लोगों को शाम में। जब कहीं आना जाना होता है ना, तो इतना ज़्यादा वो हो जाता है। और बाबू भी बड़ी मुश्किल से सोए हैं। बाबू को मैंने रेडी कर दिया है मालिश वगैरह करके, और फिर उनको रेडी कर दिया तो उनको नींद आ गई। बहुत मुश्किल से ही सोए हैं और इतना ज़्यादा रो रहे थे। और मुझे लेट भी हो रहा है रेडी होने के लिए, क्योंकि दिमाग के डैडी बस आने ही वाले हैं। और मैं ये सोच रही थी कि उनके आने से पहले मैं रेडी हो जाऊं, क्योंकि जेंट्स लोगों को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है रेडी होने में।
तो मैं ये सोच रही थी उनके आने से पहले मैं रेडी हो जाऊं, लेकिन बाबू जो है हमारे सो नहीं रहे थे और काफ़ी रो रहे थे और बच्चे भी उस वाले घर में थे, तो उसके चक्कर में मुझे लेट हो गया। और अक्सर ऐसा होता है जब कहीं आना जाना होता है तो बाबू की जो नौटंकी है वो चालू रहती है, इनका कुछ अलग मिजाज समझ में नहीं आता है। और सुबह में बाल धुले थे तो ऐसे खींच के जूड़ा लगा लिया था, और मैं मतलब ज़्यादा देर खुले बाल नहीं रख सकती हूँ, उलझन सी होने लगती है, तो इस वजह से मैंने जूड़ा लगा लिया था और बाल मेरे ना टेढ़े हो गए थे, तो इसकी वजह से मुझे स्ट्रेट करना पड़ा, और स्ट्रेट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो बाबू सो गए तो ये काम पॉसिबल भी हो पा रहा है, नहीं तो फिर उनके नखरे चालू रहते हैं। तो ये बाल मेरे स्ट्रेट हो गए, इससे बालों में काफ़ी शाइन भी आ गई और काफ़ी अच्छे हो गए हैं। बहुत कम मैं करती हूँ क्योंकि अपने हाथ से उतना अच्छा से हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो गए हैं। और यहाँ देवांश के डैडी आ गए हैं तो वो मेरी नकल उतार रहे हैं, और देवांश के डैडी आ गए हैं, और मतलब मैं रेडी नहीं हो पाई हूँ और मुझसे पहले ही ये रेडी हो जाएंगे। और जेंट्स लोग का रहता भी है कि बस पैंट शर्ट वगैरह पहनना हुआ, बाल खींच लिया, बस रेडी हो गए। और हम लेडीज़ को ही इतना टाइम लग जाता है रेडी होने में। फिलहाल तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं? ड्राउनी। देवांश के डैडी कह रहे हैं ड्राउनी लग रही हो। हाउ बाबू, ए ढोलू किधर जाता है? कहाँ जाते हो हैं? और जब भी हम लोग कहीं जाते हैं ना तो जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, जब वापस आते हैं तो उतना टाइम नहीं लगता है। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं अपनी फ्रेंड के घर, और वो अभी रेडी हो रही है, तो आप लोग भी मिल लीजिए। अभी मेकअप हो रहा है, तो घर पे ही पार्लर वाली जो थी वो आई थी, तो वो भी रेडी हो रही है। तो हम लोग मिल के फिर इधर आ गए थे, जिधर सेलिब्रेशन होना था शादी का, तो हम लोग इधर आ गए हैं। और जब बाबू है तो बिल्कुल भी किसी के पास गोदी में नहीं रुक रहे थे, और ये हाथ छुड़ा छुड़ा के इस तरह से भाग रहे थे। और मैं क्या ही बताऊं इनके बारे में, मतलब ये डॉगी देख लेते हैं तो मुझे पता चला कि डॉगीज़ इन्हें इतना ज़्यादा पसंद है। ये आज मतलब बार बार डॉगी के पीछे भाग रहे हैं, और वहाँ जहाँ जैसे ही पास पहुँच जाते हैं वैसे ही जाके रुक जाते हैं। पूरी पार्टी भर इसने बस ऐसे ही कुत्तों के पीछे भागा है इसने, और इतना परेशान कर लिया। अब तो ये डिसाइड हो गया कि हम लोग अगर कहीं जाएंगे तो ये अपने बड़े पापा के पास ही रुकेंगे और हम लोग चले जाएंगे। इतना परेशान करता है, कुछ कहने को नहीं। ये तो फ़न के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन ऐसा हो कहाँ सकता पॉसिबल कि बाबू को छोड़ के कहीं चले जाए। दीदी घर पे रहती हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती, लेकिन बिना दीदी के छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। और इधर अभी तो थोड़ा शांत है, अपने पापा के साथ में है, और कुछ इस तरह से डेकोरेशन है। तो ये जो है ना स्टेज जहाँ पे जयमाला होगा, तो लड़की लड़का इसके अंदर से निकलेगा, इस तरह से कुछ होता है। तो इधर है, और इधर हो रहा है डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तो बस सबकी पसंद के गाने बज रहे हैं। और ये है स्टेज, तो इस तरह से कुछ रिबन बंधा हुआ है। अब तो ये हो गया है कि दूल्हा आता है तो रिबन कट करता है, तो उसके शगुन के पैसे मिलते हैं जो लोग ये जो स्टेज डेकोरेट करते हैं उन लोगों को। और बस यहाँ पे डांस वगैरह चल रहा है, देवांश का डांस देख लीजिए आप लोग कि इतना इसने एंजॉय किया। खाया पिया तो कुछ नहीं, लेकिन एंजॉय बहुत किया इसने, बस डांस डांस। और अभी देख लीजिए एक लड़की को देख लिया इसने, तो पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा आ गया कि क्या, तो बस उसके बाल खींचने दौड़ते हुए चला गया है। मतलब क्या दिमाग में आ जाए इस लड़के के खुरापात, कोई समझ नहीं सकता है। तो कुछ इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं देवांश, आप लोग देखिए ज़रा इन्हें। और इनका डांस तो रह ही गया था, आप लोग इनका भी डांस देख लीजिए। और हम लोग उधर जा रहे थे, सोच रहे थे कि अब चलो उधर बैठते हैं चल के, तो ये महाशय जो हमारे बाबूजी हैं तो ये जा ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको डांस थोड़ा और करवा देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबू जब बड़ा हो जाएगा तो इसको ना डांस में काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है,
क्योंकि जब भी म्यूज़िक सुन लेता है ना तो इसके हाथ उंगलियां जो है उठ जाते हैं और बस नच्चू नच्चू करने की कोशिश करता है। तो इधर सैलेड वगैरह लगा हुआ है और आप लोग भी, मेरी फ्रेंड की शादी है तो मुंह मीठा कर लीजिए, गाजर का हलवा खा लीजिए, रसगुल्ले खा लीजिए। तो बस देवांश की नच्चू नच्चू हो चुकी है तो हम लोग इधर पंडाल के नीचे आ गए हैं, क्योंकि उधर ना खुला हुआ था तो थोड़ा ओस पड़ रही थी और अभी ज़्यादा ओस में रहना ठीक नहीं है क्योंकि अभी ठंडी काफ़ी हो रही है। तो फिर इस तरह से कुछ हमने पार्टी एंजॉय करी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर और हम लोग को 10:30 बज गए थे घर आने में। फिर आने के बाद चेंज वगैरह किया और ज्वेलरी वगैरह जो है सब उतार दी थी और उसके बाद मेकअप को रिमूव कर लिया है। तो इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। क्या अच्छा लगा वीडियो में, मैं कैसी लग रही थी, कमेंट करके आप लोग बताना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। बंद करो।